राजकुमारी चौबोली ने एक कठिन प्रतिज्ञा ले रखी थी। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझे एक ही रात में 4 बार बोलने पर मजबूर कर दे। शर्त यह थी कि अगर कोई राजकुमार उसे बुलवाने में असफल रहा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जेल खाने हारने वाले राजाओं और राजकुमारों से भर गए थे, लेकिन राजकुमारी के होंठ नहीं खुले। एक दिन एक डाकू ने इस चुनौती के बारे में सुना। उसने बीड़ा उठाया और राजकुमारी के महल जा पहुंचा। उसने राजा से कहा, मैं आपकी बेटी को बुलवा कर रहूंगा। रात हुई। डाकू को राजकुमारी के कक्ष में भेजा गया। राजकुमारी पलंग पर मुंह फेर कर बैठ गई, मानो पत्थर की मूरत हो। डाकू समझ गया कि सीधी बात करने से यह नहीं बोलेगी। डाकू ने कमरे में टंगी राजकुमारी की ढाल की तरफ देखा और कहा, अरे ढाल, राजकुमारी अहंकारी है, वो बात नहीं करेगी। मैं ऊब गया हूं, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे और फैसला करोगे? हैरानी की बात यह हुई कि डाकू की विद्या से ढाल में से हूं हां की आवाज आने लगी। डाकू ने कहानी शुरू की। 4 यार थे, एक खाती, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। चारों परदेश जा रहे थे। रात को जंगल में रुके और बारी बारी पहरा देने लगे। बढ़ई ने समय काटने के लिए एक लकड़ी का लठ लिया और उससे एक बेहद सुंदर स्त्री की मूरत बना दी। दर्जी उठा, उसने मूरत देखी तो उस पर सुंदर कपड़े सिलकर पहना दिए। सुनार उठा, उसने मूरत को सोने के गहनों से सजा दिया। अंत में ब्राह्मण उठा, उसने मूरत देखी तो मंत्र पढ़कर उसमें प्राण फूंक दिए। वह मूरत एक जीवित सुंदर स्त्री बन गई। कहानी सुनाकर डाकू ने ढाल से पूछा, अब बता ढाल, चारों उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, वो किसकी पत्नी होनी चाहिए? डाकू ने जानबूझकर गलत जवाब दिया। मेरे हिसाब से तो खाती की होनी चाहिए, क्योंकि उसने ही उसे बनाया है। राजकुमारी चौबोली, जो सब सुन रही थी, उसे यह मूर्खतापूर्ण जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका ज्ञान उसे चुप नहीं रहने दे सका। वह तपाक से बोल पड़ी, अरे मूर्ख, खाती ने उसे गढ़ा है तो वो पिता हुआ, ब्राह्मण ने प्राण दिए तो वो भगवान हुआ, दर्जी ने कपड़े पहनाए वो मामा हुआ, असली पति तो वो सुनार है जिसने उसे गहने और सुहाग का सामान दिया। डाकू मुस्कुराया। लो, एक बार तो तुम बोल पड़ी। एक बार तो तुम बोल पड़ी। राजकुमारी अपनी जीभ काट कर रह गई। अब डाकू ने राजकुमारी की तलवार से बात करना शुरू किया। डाकू ने कहानी शुरू की। एक तोता और एक मैना पति पत्नी थे। तोता बहुत धर्मात्मा था, लेकिन मैना कपटी थी। एक बार वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। मैना थक गई और एक जहाज पर बैठ गई। वहां उसे एक कौए से प्यार हो गया। मैना ने कौए से कहा, तुम इस तोते को मार दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कौए ने तोते को मार दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद तूफान आया और कौआ मैना दोनों डूब मरे। डाकू ने तलवार से पूछा, बताओ ज्यादा पापी कौन था, कौआ या मैना? डाकू ने फिर गलत जवाब दिया। मुझे लगता है कौआ ज्यादा पापी था। उसने एक सीधे साधे तोते को मारा। राजकुमारी का न्याय जागा। वह गुस्से में फिर बोल पड़ी, तुझे अकल नहीं है। कौआ तो मांसाहारी है, जीव हत्या उसका स्वभाव है, लेकिन वो मैना कलंकिनी थी जिसने अपने ही पति को मरवा दिया। सबसे बड़ी पापी वो मैना है। डाकू हंसा। यह लो, दूसरी बार भी तुम बोल पड़ी। राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई। डाकू ने अब कमरे में जल रहे दिए से बात की। एक औरत ने अपने प्रेमी से वादा किया कि वह रात को उससे मिलने आएगी। रास्ते में उसे एक चोर ने पकड़ लिया और जेवर लूटने लगा। औरत ने कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने प्रेमी को वचन दे चुकी हूँ। लौटते वक्त मैं खुद अपने सारे गहने तुम्हें दे दूंगी। चोर ने उसकी सच्चाई देखी और जाने दिया। जब वह प्रेमी के पास पहुंची और उसे चोर वाली बात बताई, तो प्रेमी ने कहा, तुमने एक चोर को वचन दिया है, तुम महान हो। मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम वापस जाओ। वह लौटकर चोर के पास आई और गहने उतारने लगी। चोर ने कहा, जब तेरे प्रेमी ने तुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे कैसे लूटूं? जा अपने घर जा। डाकू ने दिए से पूछा, बताओ सबसे ज्यादा त्यागी और बड़ा दिल वाला कौन था, औरत, प्रेमी या चोर? डाकू ने कहा, प्रेमी सबसे महान था जिसने उसे छोड़ दिया। यह सुन राजकुमारी चिल्ला पड़ी, बिल्कुल गलत। प्रेमी तो कायर था जो डर गया या जल गया। औरत मजबूर थी। सबसे महान वो चोर था जिसका काम ही लूटना है।
फिर भी उसने उस औरत का धर्म और औरत वचन का देखकर धर्म और उसे वचन बिना देखकर लूटे जाने दिया। उसे बिना लूटे जाने दिया। डाकू ने ताली बजाई। तीसरी बार भी बोल दी राजकुमारी। चौथी और आखिरी बात अब सुबह होने वाली थी। सिर्फ एक बार और बुलवाना था। अगर सूरज निकलने तक राजकुमारी चौथी बार नहीं बोलती तो डाकू को फांसी हो जाती। राजकुमारी ने अब मुंह पर पल्ला कस लिया कि अब चाहे जो हो नहीं बोलूंगी। डाकू समझ गया कि अब कहानी काम नहीं करेगी। वह खड़ा हुआ, अपनी पगड़ी संभाली और उदास होकर बोला, हाय, मैंने सोचा था यह राजकुमारी बहुत समझदार और गुणी है, लेकिन यह तो पत्थर दिल है। अपनी एक छोटी सी जिद के लिए यह एक बेगुनाह को मरवा देगी। मैंने इसे 3 बार बुलवा लिया, मतलब मैं जीता हुआ हूं। फिर भी यह चौथी बार चुप रहकर बेईमानी कर रही है। ऐसी पत्थर दिल औरत से मुझे शादी नहीं करनी। मैं जा रहा हूं मरने। डाकू भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। राजकुमारी का दिल पसीज गया। उसे लगा कि यह पहला मर्द है जो मेरी टक्कर का है, इतना चतुर और ज्ञानी है। अगर यह मर गया तो पाप मुझे लगेगा। जैसे ही डाकू चौखट लांघने वाला था, राजकुमारी जोर से चिल्लाई, रुको, मत जाओ, मैंने हार मानी। डाकू पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, और यह चौथी बार तुम बोली, मेरी प्यारी राजकुमारी। इस तरह चतुर डाकू ने अपनी बुद्धि और कहानियों के जाल से घमंडी राजकुमारी का मौन व्रत तुड़वा दिया और दोनों का विवाह हो गया।